हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विद्या पावन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में। आपकी जो भी क्वारीज होती हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें आएंगी उसमें, वो सब आज चीज़ हम आपकी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सीडीएस आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन होता है जो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। साल में 2 बार होता है ये। और ये आपका IMA, INA, AFA और OT के लिए होता है, यानी आपका इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी और आपका ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। ठीक है। ये आपका ऑफलाइन यानी OMR बेस्ड होता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट चीज कि आपका एप्लीकेशन डेट क्या है। 10 दिसंबर आपकी एप्लीकेशन डेट थी, जो इसकी स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर है 2025, यानी 6 बजे तक। 6 बजे से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी 31 दिसंबर 2025 से लेकर Jan 6 2026 तक, यानी 6 जनवरी से पहले पहले और 31 दिसंबर के बाद आप कुछ भी अपने फॉर्म में ठीक करना चाहते हैं, कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई है तो करेक्शन विंडो खुलेगी, आप वहाँ पे जाकर वो चीज़ें ठीक कर सकते हो। उसके बाद आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी अभी टेंटेटिव है, ये आपकी अप्रैल 12 2026 की है। ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम से 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले तक रिलीज हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं क्वालिफिकेशन पे, कौन कौन एग्जाम में फिल कर सकता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इंडियन मिलिट्री अकेडमी और OTA की। इसमें आपको डिग्री चाहिए होती है, आप किसी भी स्ट्रीम से आप ये फिल कर सकते हो, कोई भी बैचलर्स डिग्री आपकी इसमें चल जाती है। उसके बाद INA यानी इंडियन नेवल अकेडमी, इसमें आपको डिग्री चाहिए रहती है इंजीनियरिंग की। उसके बाद आपका आता है एयरफोर्स अकेडमी। इसमें या तो आपकी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग रहेगी या फिर आपकी डिग्री रहेगी किसी भी बैचलर से, और लेकिन आपके 12th में यानी 10+2 लेवल पे आपका मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी आपका 12th में आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होनी चाहिए और आपकी कोई भी बैचलर्स डिग्री चल जाएगी, या फिर आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तो आपकी तीनों में चल जाएगी। आपका सोचिए जो मेन पॉइंट है नेशनलिटी का, यानी सिटीजन ऑफ जो इंडिया है वो भी भर सकता है, नेपाल है के जो बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं, तिब्बतन रेफ्यूजी जो हैं वो भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। IMA के लिए आपकी ये डेट्स रहती है, आपका बर्थडे इनके बीच में से जिस डेट में आता है अब वो बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। IMA जनवरी 2 से लेकर 2003, जनवरी 1 2008, इसके बीच में जो भी आपका बर्थ डेट आती है वो बच्चे IMA फिल कर सकते हैं और वो अनमैरिड होने चाहिए। उसके बाद INA के लिए उनका जो बॉर्न डेट है वो जनवरी 2 2003 से लेकर जनवरी 1 2008 के बीच में होना चाहिए और अनमैरिड होने चाहिए। AFA के लिए आपका जनवरी 2 2003 से लेकर जनवरी 1 2007 तक होना चाहिए, इसके बीच में आपकी बर्थ डेट आनी चाहिए और आप अनमैरिड होने चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान भी आप अनमैरिड ही होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं OTA की। OTA की जो आपकी बर्थ डेट है वो आपकी Jan 2 से लेकर 2002 और उससे पहले की Jan 1 2008, यानी जो जनवरी 2002 और 1 जनवरी 2008 के बीच में आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न की, यानी आपकी फीस क्या रहेगी। जो फीमेल है और आपका SST कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है। लड़के जो है और जो OBC कैटेगरी के हैं जनरल जो है उनके लिए 200 रुपये फीस रहती है। ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए आपका पहले रिटर्न रहता है, SSB रहता है, देन आपका मेडिकल आता है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे पैटर्न और सिलेबस की। हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके क्या क्या सिलेबस आता है। IMA, INA और AFA, इसमें आपका इंग्लिश, GK और आपकी मैथ्स आती है। 100 मार्क्स की आती है, एक सब्जेक्ट 100, 100 और 100, यानी आपका 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें से 2 घंटे आपको एक पेपर के लिए 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए, यानी आपका जो पूरा पेपर होगा वो आपका 6 घंटे का लिया जाएगा। OTA में भी यही होता है, ये दोनों पेपर यही आते हैं, बस इसमें मैथ्स नहीं आती है। इंग्लिश और GK आती है 100 नंबर की, 2-2 घंटे का पेपर, यानी आपका पूरा जो पेपर रहेगा वो 4 घंटे का रहेगा। और इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/3 मार्क्स की रहती है। हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश का जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें आपके ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन आएगा, यानी आपके एक्टिव, पैसिव वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब रहेगा। GS में आपका सबसे ज्यादा जो वेटेज आता है वो करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK के पोर्शन से आता है। तो करंट अफेयर्स में आपकी जो स्पोर्ट्स है, समिट्स है, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, आप यहाँ पे वेटेज देख सकते हैं, वो सारी चीजें आपके करंट अफेयर्स में आएंगी। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और डिफेंस रिलेटेड, यानी आपकी जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज रहेंगी वो सारी चीजें, और यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स। इसके बाद आपका मैथ्स का सिलेबस आता है अर्थमेटिक में आपका सारा नंबर सिस्टम, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स आएगा। ये हमने यहाँ पे वेटेज दे रखी है कि किस तरह से आपका वेटेज रहेगी आपकी सिलेबस की।
यहाँ पे हमने कट ऑफ डाली है लास्ट 5 इयर्स की। हम यहाँ पे करंट देखते हैं CDS 1 की 224 की। 2024 में IMA की जो 300 में से कट ऑफ रही थी वो 120 रही थी। INA की कट ऑफ जो रही थी 300 में से वो 100 रही थी। AFA की जो कट ऑफ रही थी आउट ऑफ 300 वो 128 रही थी। OTA की जो रही थी वो आउट ऑफ 200 में से 87 रही थी। तो आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। फाइनल कट ऑफ जो आपकी तैयार होती है वो रिटन प्लस SSB दोनों के बाद होती है। ठीक है, ये आपकी सिर्फ रिटन की कट ऑफ है। रिटन के बाद आपकी यहाँ पे SSB की कट ऑफ है। रिटन और SSB की कट ऑफ के मिलने के बाद ही आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ हमारे MD के बारे में। ठीक है, हमारे फाउंडर है विद्या पावर के SK सिंह सर। सर की कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे सर फर्स्ट टॉपर रह चुके हैं NTSC के, सेकंड टॉपर रह चुके हैं बार्क बॉम्बे के, फिफ्थ टॉपर रह चुके हैं IIT गुवाहाटी के। उन्होंने FMS 3 बार दिया है, तीनों बार क्रैक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं GMAT में उनके 800 में से 790 मार्क्स आए थे और GRE में 1600 में से 1580 मार्क्स आए थे। SK सर जो है आपकी इंग्लिश और मैथ्स की फैकल्टी है। सर आपको आगे गाइड करेंगे